साथियों, बैक टू बैक आयोग के दो नोटिस आए 4 दिन के आंदोलन के बाद। पहला नोटिस यूपी पीसीएस को लेके, दूसरा नोटिस आरओ को लेके। पहले नोटिस जिसकी हम लोगों की बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि दोनों नोटिस होंगे, एक जैसे नोटिस आएंगे, लेकिन पहला नोटिस जो यूपी पीसीएस को लेके आया उसमें ये बोला गया कि यूपी पीसीएस का एग्जाम पहले की भांति होगा। मतलब कि यूपी पीसीएस का एग्जाम 1 डे 1 शिफ्ट में होगा। इतना ही नोटिस में लिखा है और कुछ भी नहीं लिखा। ना इसमें डेट की बात की गई है कि एग्जाम 7-8 दिसंबर को होगा, एग्जाम 22-23 दिसंबर को होगा, कुछ भी नहीं लिखा गया। उसमें सिर्फ इतना लिखा गया एग्जाम जो है पहले की भांति होगा, इतना सा ही लिखा गया पहले नोटिस में। दूसरा नोटिस जो आता है वो आरओ को लेके आता है। उसमें ये बोला जाता है कि आरओ एग्जाम जो है वो स्थगित कर दिया गया है और उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है जो कि अर्जेंट बेसिस पे अपने इनपुट्स देगी और उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा एग्जाम जो है 1 डे में होगा या फिर मल्टीपल शिफ्ट में होगा। देखो, दो चीजें, दो नोटिस निकल के आप समझने वाली बात ये है। पहली बात तो जो आंदोलन हो रहा था इसमें सिर्फ एक डिमांड थी, 1 डे 1 शिफ्ट फॉर ऑल एग्जाम, यूपी पीसीएस, आरओ या फिर आने वाले भविष्य के जो भी एग्जाम है, जो भी यूपी पीसीएस करवाता है। मतलब यूपी पीसीएस और आरओ दोनों एग्जाम जो है 1 डे 1 शिफ्ट में ही चाहिए था। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, जो कि अंग्रेजों ने हमारे साथ किया था, फूट डालो राज करो की नीति। मतलब ये क्या लॉजिक है? आप लोगों की पता है सबसे ज्यादा बच्चे वहाँ आरओ वाले हैं। 5 लाख लोगों ने ही पीसीएस का फॉर्म भरा है, बट आरओ के लिए तो 12 लाख लोग ने फॉर्म भरा है। तो ये क्या बात हो गई कि एग्जाम 2 दिन, मतलब क्यों नहीं दिया आपने नोटिस? अगर आपने पीसीएस के लिए डिसाइड कर लिया तो आपको आरओ के लिए भी डिसाइड करना चाहिए ना। आप क्या चाहते हो कि जो, देखो क्या इन्होंने गेम खेला, इसी को समझने की कोशिश करो। इन्होंने क्या बोला, अभी डेट नहीं दी। अब डेट नहीं दी तो संशय बन गया। अब डेट नहीं दी तो डेट का बाजार गर्म हो जाएगा। जो होती नहीं इनसाइडर्स या फिर अफवाह वाली बातें लगती, कुछ लोग बोलेंगे 8 दिसंबर को एग्जाम हो जाएगा, कुछ लोग बोलेंगे पीसीएस एग्जाम 22 दिसंबर को हो जाएगा, कुछ लोग बोलेंगे 29 दिसंबर को हो जाएगा, कुछ लोग बोलेंगे मार्च अप्रैल में चला जाएगा। इस तरह से ना कैंडिडेट को परेशान करने लग जाएंगे। अब कैंडिडेट के मन में ये आएगा कि अगर एग्जाम 8 दिसंबर को हो गया तो 20 दिन ही बचे हुए हैं, हमें यहाँ प्रोटेस्ट साइड पे बैठा हूँ, मैंने तो आरओ का फॉर्म ही नहीं भरा है, तो मैं क्यों आरओ के लिए लड़ाई लड़ूँ? उसके दिमाग में ये आएगा ना। और यही चीज जो है उन्होंने गेम खेला है। अगर मान लो पीसीएस का एग्जाम आपने पोस्टपोन कर दिया, आप एक डेट दे देते, डेट तो आप दे सकते थे ना। उसके बाद आरओ के लिए आपने कमेटी बनाई है। कमेटी ठीक है, 2 दिन 3 दिन में जो भी आपका डिसीजन देगी उसको हम मानते भी, माना नहीं मानते हम बात कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट पीसीएस से क्लियर कर देते ना कि पीसीएस एग्जाम इस डेट को है। आपने क्या किया, डेट दिया नहीं, कैंडिडेट को संशय में डाल दिया। जिससे क्या होगा, जो पीसीएस वाले जो सिर्फ पीसीएस का फॉर्म भरे वो लोग वहां से छोड़ छोड़ जाना स्टार्ट कर देंगे, वहां से प्रोटेस्ट साइड से। यही चाहते हैं आयोग वाले। और दूसरी चीज क्या है, इन्होंने उसका नोटिस नहीं दिया आरओ का एग्जाम 1 डे 1 शिफ्ट में होगा। भाई आधी अधूरी क्यों आप दे रहे हो इन्फॉर्मेशन पूरी दो ना। हम लोग तो प्रॉपर एक डिसाइड करके बैठे, जो लोग वहां पे उन्होंने डिसाइड करके बैठे कि जब तक एग्जाम 1 डे 1 शिफ्ट में नहीं होगा तब तक यहाँ से उठने वाले नहीं है, चाहे जो भी हो जाए। सिंपल सा फंड है। तो आरओ के लिए भी तो 1 डे 1 शिफ्ट ही मांग रहे थे ना। अगर मान लो जो बीच में रूमर उड़ा था 3 तारीख के पहले पहले एग्जाम पीसीएस का पोस्टपोन हो गया है, अगर मान लो वो बात सच भी हो जाती, एग्जाम मान लो दिसंबर में ना भी होता पीसीएस का, तब भी तो लोग आरओ के लिए बैठते हैं ना। यही लोग आरओ के लिए बैठते हैं ना। तो ज्यादातर लोग उसमें आरओ वाले ही हैं। तो जितने लोग प्रोटेस्ट साइड पे बैठो, इस चीज को समझने की कोशिश करो कि आपको सिर्फ गुमराह किया जा रहा है कि एग्जाम जो है क्या हो जाएगा, आपस में फूट डालने की कोशिश की जा रही है। इसलिए जितने भी सारे लोग वहां पे हो, 1 डे 1 शिफ्ट डिमांड थी तो डी आरओ पीसीएस दोनों की। और रही बात पीसीएस एग्जाम, तो 8 दिसंबर को इतनी जल्दी पीसीएस एग्जाम नहीं कंडक्ट करा पाएंगे। उसको उसके लिए भी रूल है कि 1 महीने पहले इनको डेट डिसाइड करना पड़ेगा। इन्होंने अभी तक डेट नहीं डिसाइड की, तो 8 तारीख को तो एग्जाम होने का कोई चांस ही नहीं है। 20 दिन पहले नहीं कर सकते। और 3 दिन की छुट्टी है तो मंडे को एडमिट कार्ड भी जारी नहीं कर पाएंगे। हवा में बातें नहीं चलती हैं। इनको सेंटर भी एलोकेट करना पड़ेगा। 41 जिले में एग्जाम कंडक्ट करा रहे थे ना, अगर इनकी एक दिन में शिफ्ट एग्जाम कंडक्ट कराने की तैयारी होती तो इतना बड़ा ड्रामा करते हैं जो 4 दिन का इन्होंने आंदोलन चलवाया, सब कुछ करवाया। तो अब फिर से नए सिरे से इनको फिर से नए सेंटर लोकेट करने पड़ेंगे, फिर से मेल कम्युनिकेशन होगा, फिर से सब बहुत सारी चीजें होंगी। तो इस चीज को समझ के रखो कि जिन लोगों ने पीसीएस का ही सिर्फ पीसीएस का फॉर्म भरा, वो लोग भी आरओ वाले साथियों का सपोर्ट करें। अभी तक वहां पे आंदोलन पे बैठे हैं तो वहां बैठे रहो, वहां पे पीसीएस आरओ नहीं। हम लोग सिर्फ एक परिपाटी जो गलत तरीके से डेवलप होने वाली थी उसको रोकना चाहते हैं, एग्जाम सुष्ठापूर्ण तरीके से कराना चाहते हैं। इसीलिए अरे यार, आरओ का एग्जाम ही तो लीक हुआ था ना। अभी वो 2 दिन में होगा एग्जाम, तो और समस्या बन जाएगी आरओ में। पीसीएस तो लीक ही नहीं हुआ ना, एग्जाम तो आरओ का लीक हुआ था। फिर से वहां पर अगर मल्टीपल शिफ्ट वाला इशू आ जाएगा तो फिर क्या बोला यार, कमेटी बनी, कमेटी तो यही बोलेगी ना कि भाई हम 12 लाख बच्चे हैं, हम एक दिन में नहीं करवा पाएंगे, मल्टीपल शिफ्ट से ये सब 10 कहानी बना के लाएंगे। तो वही ले देके, तो जब तक नोटिस नहीं मिल जाती है तब तक वहां से नहीं उठना है। और एक चीज क्लियर करना है कि दोनों भाई हैं, आरओ चाहे पीसीएस हो, दोनों अलग नहीं है। अगर पीसीएस 1 डे 1 शिफ्ट में होगा तो आरओ भी 1 डे शिफ्ट में होगा। और एक चीज और समझने वाली बात है कि एटलीस्ट आयोग ने माना तो कि नॉमिनेशन गलत है, इन्होंने जो परसेंटाइल का फॉर्मूला दिया तो वो तो गलत है, एटलीस्ट मान तो लिया, माना तभी तो नोटिस दिया ना। ये चीज तो पहले ही समझ जाना चाहिए था यार।
जब ट्विटर कैंपेन चला गया था 21 अक्टूबर को प्रोटेस्ट किया गया था, क्या मतलब बना अपना किरकिरी करवा के? मतलब बेसिक समझना चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि वो चीज़ें गलत है, गलत। किसी सिंगल पर्सन ने भी नॉर्मलाइजेशन का सपोर्ट नहीं किया था। इसलिए जो लोग भी वहाँ पे प्रोटेस्ट साइड पे बैठे हैं, थोड़ा सा भरोसा रखो, हौसला रखो। लड़ाई दोनों एग्जाम की सेम लड़ाई है, और एक्चुअल लड़ाई ना आरओ के लिए ही है। आरओ के लिए ही लड़ाई है एक्चुअली। 400 सीटें और 3 शिफ्ट में 2 शिफ्ट एग्जाम होगा तो नौटंकी होनी है। इसलिए आप लोग जो लोग हैं वहाँ पर रहो, और जब तक नोटिस नहीं मिल जाता तब तक वहाँ से नहीं उठना। दोनों एग्जाम के लिए विद डेट, ये नहीं। अब देखो क्या होगा, पीसीएस का आ गई नोटिस। अब कुछ लोग बोल रहे हैं, मैंने कुछ टेलीग्राम चेक किया, उसमें ये कुछ लोग बोले 8 तारीख को एग्जाम हो रहा है, कुछ लोग बोले नहीं नहीं आरओ वाला एग्जाम पोस्टपोन हो गया, तो आरओ वाला एग्जाम जो है उसकी जगह 22 दिसंबर को हो जाए। कुछ लोग 29 दिसंबर बोल रहे हैं, कुछ लोग जनवरी में चले जा रहे हैं। मतलब वही अफवाहें वाला, फिर बच्चे फिर परेशान हुए, उसी फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन, ऑलरेडी परेशान है, और फिर से वही डेट वाला। क्यों क्लियर कट नहीं बता पाते आप? ये तो संभावित डेट तो बता सकते थे ना, कि एग्जाम जो है संभावित डेट अप्रैल में होगा, मार्च में होगा या दिसंबर में, कुछ तो दे सकते थे नोटिस में, उस हिसाब से तैयारी करेगा। इसलिए लोगों की डिमांड ये भी है, कम से कम 3 महीने का समय देना चाहिए हमें। 3 महीने से समय देना चाहिए, तभी हम डेट से पहले, तभी हमारा बहुत मेंटल स्थिति खराब हो चुकी है। इसलिए हम सारे लोग, जितने भी हमारे छात्र थे, जितने भी हमारे सीनियर छात्र थे, जितने हमारे लीडर्स थे, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपनी जी जान लगा दी। हमारे बहुत साथियों को सुबह डिटेन भी किया गया। जो हमारी फीमेल फ्रेंड्स हैं, हमारे जो मतलब महिला अभ्यर्थीज हैं, उनको साथ मिसबिहेव किया गया। ये सब बहुत गलत तरीके हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन है यूपीपीएससी, इवन हमारा पुलिस सिस्टम भी बहुत अच्छा है, तो ये सब चीज़ों से बचना चाहिए। और जितने भी लोग हैं वहाँ पे, उनके जो लोग फिजिकली वहाँ नहीं जा सकते, एटलीस्ट जिस लेवल पे हो सके उनको सपोर्ट कीजिए, उनसे कॉन्टेक्ट बनाइए, और उनको बोलिए भैया या फिर दीदी, ये लड़ाई बड़ी लड़ाई है, हमें आप पे भरोसा है, आप लड़िए, हम आपका वैकेंसी सपोर्ट करेंगे। इसलिए चाहे ट्विटर कीजिए, चाहे जिस तरीके से आप हेल्प कर सकते हो, समय निकालिए। अगर आप जा सकते हो तो वहाँ पे जाइए भी। इसलिए जितने भी लोग, कम से कम एक दिन का 2 घंटे 4 घंटे का समय दीजिए। आज अचानक सुबह देखो एक सिंपल सोचने वाली बात यह है कि कितने थी चीज़ें। सुबह 25-30 लोग थे, उनको डिटेन कर लिया गया, क्योंकि कल नोटिस का वो आ गया था कि भाई इनसाइडर ने बता दिया नोटिस है, सब लोग हो हल्ला करके चले गए थे। लेकिन सुबह 25-30 उनको डिटेन कर लिया गया, उनको अरेस्ट करने स्टार्ट कर दिया। फिर अचानक से जब चीज़ें पता चली लोगों को, कितनी भीड़ आ गई। आज बैरिकेडिंग तोड़ कितने हजारों में लोग वहाँ पे आ गए। इस वजह से एक पहले होता ना, नोटिस देने से पहले कोशिश की गई थी कि सारे लोग खत्म कर दिया जाए, जिससे हम 7-8 दिसंबर को एग्जाम कंडक्ट करवा लें। लेकिन छात्र एकता ने उस चीज़ को कामयाब नहीं होने दिया, और सारे छात्र जो थे इलाहाबाद में, सारे लोग इकट्ठे हो गए, और फिर से बैरिकेड तोड़ा गया, और सारे लोग वहाँ पे नोटिस ली। बट आधी अधूरी नोटिस है, इस नोटिस में खुशी नहीं मिल रही किसी को भी। शायद जो पीसीएस का एग्जाम भी दे रहा होगा ना, उसको भी खुशी नहीं है, क्योंकि उसको भी लग रहा है यार डेट तो क्लियर है ही नहीं ना, क्या मतलब अगर 8 को हो गया तो 22 को हो गया। इसलिए थोड़ा सा शांति रखो, जो लोग आंदोलन साइड पे हो वहाँ पे बनो, जो चीज़ें चल रही थी उसको वैसे ही चलने दो, ना तो सेलिब्रेट करो ना दुखी रहो। एक चीज़ ये थोड़ी सी जीत लो कि हमने एटलीस्ट उनको ये समझा दिया कि नॉर्मलाइजेशन गलत है तो गलत है, उन्होंने माना भी इस चीज़ों को। इसलिए अब हमारी जीत होनी है, आरओ भी 1 डे 1 शिफ्ट में ही होगा, इस चीज़ को मान लो, ठीक है। इसलिए जो लोग वहाँ पे हो वहाँ से मत उठो, जो भी है कोऑर्डिनेट करो, माँ बाप से बात करो, उसको बताओ भाई अच्छी बात हुई है, बट हम जीत मिलेगी। एटलीस्ट उनको भरोसा नहीं था, कुछ भी नहीं होगा, सब फालतू लोग हैं, अफवाहबाजी करने वाले लोग हैं, या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी से। एटलीस्ट ये तो रियलाइज़ हो गया ना कि भाई हम सही लड़ाई लड़ रहे, तो हमें कुछ जीत मिली है, थोड़ी सी मिली है। भले ही फूट डाला गया, बट हमें इतने समझदार हैं कि जैसे 1911 में एक हो गया था वैसे ही हो जाएगा। तो स्वदेशी मूवमेंट ही चल रहा है हमारा, इस चीज़ को ध्यान में रखो। तो इसलिए आरओ वालों के साथ भी अच्छा होगा, और जो लोग दोनों एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों के साथ अच्छा होगा। तो ज़्यादातर लोग दोनों एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन जो सिर्फ आरओ वाले हैं उनके साथ भी अच्छा होगा। डोंट वरी, सब अच्छा होगा। जो हमारे साथी लोग हैं अच्छा कर रहे हैं, और 1 डे 1 शिफ्ट लेके उठना दोनों एग्जाम के लिए विद डेट, ऐसा नहीं हवा में जैसे नोटिस बैक टू बैक नोटिस निकालने की इनकी आदत है। इसलिए अब जो है ना प्रॉपर नोटिस चाहिए आरओ पीसीएस के डेट के साथ। इससे किसी अफवाह में मत उड़िएगा। अभी एग्जाम फिलहाल 1-1.5 महीने नहीं होने वाला है पीसीएस का भी एग्जाम। इससे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए मूवमेंट को, जैसे आप अभी तक करते आए। इस चीज़ को ध्यान रखो, समझो, और साथियों को सपोर्ट करो, क्योंकि छात्र एकता ही रहेगी तभी सब कुछ अच्छा होगा। नहीं तो नॉर्मलाइजेशन हो जाता, क्या करप्शन होता आप सबको पता है, ठीक है। अगर अच्छी चीज़ होती तो क्यों गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया नॉर्मलाइजेशन गलत है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखो और सपोर्ट करो साथियों को। आरओ में भी जल्दी नोटिस आएगा, उठना नहीं है बस। मैंने बोला था ना कि क्रोनोलॉजी समझो, मोमेंटम बड़ा है, मतलब मूवमेंट बड़ा है और मोमेंटम बना के रखना है, इसलिए पीछे नहीं हटना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।